अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। नाज़रीन, जहां पर मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी है, वहीं पर इंतखाबात के साफ शफाफ होने के ऊपर खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही अगर बात कर लें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इंतखाबात साफ और शफाफ ना हुए तो धरना भी दिया जा सकता है, एहतजाज भी किया जा सकता है। आज ही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में खिताब करते हुए ये कहा कि अगर मुल्क में इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो फिर मुल्क में एहतजाज होगा, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, क्योंकि एक वज़ीर आज़म बनेगा, दूसरा उसके खिलाफ सड़कों पर निकलेगा और एहतजाज करेगा। तो क्या इसको हम इसी तरीके से रीड करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सड़कों पर निकलना या कोई इस तरह का लाहे अमल ऑलरेडी सोचकर बैठी है, जो हमने माजी में भी धरनों का एक सिलसिला देखा था, क्योंकि इलेक्शंस का इनेकाद अगर वक्त पर ना हुआ, इस मसले को लेकर भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी अभी माजी करीब के अंदर ही कि अगर नहीं होते तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अच्छा, जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरी तरफ ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो बिलावल भुट्टो साहब है, वो ये कहते हैं जी कि अगर इलेक्शन नहीं होते साफ शफाफ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती तो हम सड़कों पर निकलेंगे। जरदारी साहब ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहलियत रखती है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो हम हर सूरत इंतखाबात कंटेस्ट कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ ये मामला, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कॉन्फिडेंस भी इस वक्त अरूज पर दिखाई दे रहा है। नून लीग की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ही चौथी मरतबा मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। अच्छा, जो वजीर आजम बनने का नारा है वो तो जाहिर है सियासी जमातें लगाती हैं, उन्होंने अपना एक कॉन्फिडेंस शो करना होता है अपने वोटर्स को, वहां तक तो बात दुरुस्त थी। लेकिन जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह, नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 120 से 125 नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी और हम जो है वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे। तो इसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे और भी मुल्क में होने वाली चीजें हैं, जिसके अंदर अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात, जहांगीर खान तरीन के साथ मुलाकात, उसके बाद गिलानी साहब के साथ मुलाकात, जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनकी भी सियासी रहनुमाओं के साथ मुल्क के अंदर मुलाकात। तो जहां पर उसको एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी लीडरान है उनके साथ ये एक नॉर्मल मुलाकात है, वहीं पर तनकीद भी हो रही है कि इलेक्शन से पहले इन मुल्कों के साथ मुलाकात करने का कि क्या क्या जवाब है, क्या जरूरत है। तो ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। आप बड़े ही लंबे अरसे के बाद आज जो है वो आपके पास वैसे तो मैं आप कम जा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे आया हूँ। हाँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम हमारे प्रोग्राम में आप बहुत लंबे अरसे के बाद हैं। अच्छा सर, बहुत सारे इशूज हैं, आपकी अपनी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी बात करूंगी। सबसे पहले तो 2 दिन पहले अमरीकी सफीर के साथ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। 2 बातें उसमें, एक तो सर जो उधर से एलामिया आया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सियासी लीडरान से मिले हैं पाकिस्तान के अंदर या किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल एक्टर्स से मिले हैं पाकिस्तान के अंदर। इस लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को कोई एतराज नहीं, कोई थोड़ा सा प्रोटेस्ट तो बनता है, एक बात। और दूसरी बात की मुलाकात की क्या जरूरत है इन लोगों से इलेक्शन से पहले? बहुत सारे शकूक व शुबहात इससे पहली बात तो ये है कि उनका क्या लफ्ज इस्तेमाल किया क्या नहीं, मैं उसकी गहराई में जाए बगैर, और कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि इसके ऊपर हम इशू बना लेंगे। लेकिन ये जो बात मुलाकातों की आपने की है, ये जो मुलाकातें हैं, ये 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर से वो मिल रहा है, वो किसी ऐसे शख्स से तो नहीं मिल रहा जिसका से भी मिले हैं, जहांगीर तरीन से जी, वो सभी मिल सकते हैं, वो भी एक पार्टी के चेयरमैन हैं और जो भी है। इसी तरीके से वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मिलते रहते थे, मिलते रहते हैं, जो भी बाकी एम्बेसडर्स भी मिलते रहते हैं। ये कोई इतने छंबे की बात नहीं है कि आप कहें कि भाई अमेरिकन एम्बेसडर हो, बरतानवी एम्बेसडर हो या कोई भी हो, वो जिससे मर्जी मिल रहा हो। हाँ, जेल के अंदर किसी से मिलना है तो वो आपको वो अचंभे की बात है। नहीं 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 नहीं, उसके लिए आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो है वो परमिशन की जरूरत होती है। वो अगर परमिट करें तो फिर आप मिल सकते हैं। दूसरी रहेगी बात कि ना तो अमेरिकन एम्बेसडर ने हमें इलेक्शन जितवाना है, तो ना बरतानवी एम्बेसडर ने हमें इलेक्शन जितवाना है। इलेक्शन हमें अवाम ने जितवाना है। जो अभी आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक असेसमेंट होती है, एक प्रेसिडेंट है पंजाब का, उसको पता है कि अब मैंने कितनी मेहनत की हुई है पिछले 4 सालों में, और उसके नतीजे में जैसे 21 अक्टूबर का जो हमारा जलसा हुआ है, उसमें क्रेडिट गोज टू मरियम नवाज साहिबा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक सिस्टम के अंदर एक पार्टी को चलाया। लेकिन उसकी बुनियाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर मौजूद है पंजाब की, जो एक, और उसके जो मेंबरान जो ओहदेदार बनते हैं वो 3,65,000 हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 के साथ ही कर लें तो कहाँ बात चली जाएगी। कहने से मुराद ये है कि वोट आए पड़ेगा, वोट डब्बे से निकलेगा शेर का,
तो हम वजीर आजम भी बनेंगे और वजीर आला भी बनेंगे। अच्छा, वोट पड़ता है डब्बे से, किसका निकलता है, इस बहस की तरफ मैं भी आती हूँ। ब्रीफ कमेंट पहले करती हूँ अमेरिका वाले इशू के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान साहब ने कहा कि साबित हो गया है कि इनकी कैंपेन व्हाइट हाउस और पेंटागन में चल रही है। अच्छा, वो बाबर अवान साहब की तो बात इसलिए की है, नहीं आपको करना चाहिए कि पता को नहीं चलता ना कि दिन को वो किसके साथ है, रात को वो किसके साथ है। अभी तो वैसे कंसिस्टेंटली है वो अभी पीटीआई के साथ। कितने अरसा हो गया, कितना अरसा हो गया, देखिए ना, वो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद और भी कोई पार्टी थी, काफ लीग, फिर उसके बाद ये वाली, तो वो अभी अमेरिका से व्हाइट हाउस से कैंपेन जारी है। ये नारे अब नहीं चलेंगे, नारे अब चलेंगे, आप जेहन में रख लीजिएगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पे। अब लोग खोखले नारों से, कोई कहता था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कोई कहता था 50 लाख घर दूंगा, कोई कहता था मैं 200 अरब डॉलर लेके आऊंगा, कोई कहता था ये मैं 90 दिनों में पूरी करप्शन खत्म कर दूंगा इस पाकिस्तान से अंदर। तो इलेक्शन क्या है ना, नहीं, उसमें तो ऐसे नहीं, नारे लगते हैं। आप नहीं लगते देखे ना, मैं आप आपके सामने, अभी मियां साहब मैं कह आपके रहे हैं कि सामने सब सारे मसाइल का हल मेरे पास है। नहीं, मैं आपके सामने हूँ, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। हमने 20 साल पार्लियामानी सियासत की रावलपिंडी सिटी के अंदर। हमने ये नहीं कहा कि हम आपको घर बना के देंगे, नौकरी देंगे या राशन डाल के देंगे। हमने कहा मेट्रो बना के देंगे, हम हॉस्पिटल बना के देंगे, हम सफाई का निजाम लाएंगे, हम खेल के मैदान बनाएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पानी, ये साफ पानी, फिल्ट्रेशन प्लांट, वो हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमने कभी नहीं ये कहा। नहीं, मैं आपकी इसी तरह मेरी लीडरशिप, सवाल ही नहीं है। करीब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था 6 महीने में हम इस मईशत को ठीक कर देंगे, 16 महीने में वो क्या करेंगे? लीडरशिप जो थी ना, लीडरशिप जो थी, उस लीडरशिप में जिसमें मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं और थे, अब उन्होंने जब कहा 2013 के अंदर कि मैं यहाँ से जो अंधेरे इसके छाए हुए हैं उनका खात्मा करूंगा, उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क से लाकानूनियत और दहशतगर्दी का खात्मा। आपको पता है धमाके कितने होते थे जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने? उस वक्त धमाकों की क्या सूरत हाल थी? बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत, दुनिया से कटे हुए थे। 12,000 मेगावाट बिजली की पैदा की, उसके बाद मोटरवेज के जाल बिछाए, सी पैक लेके आए, मिडल ईस्ट पीछे खड़ा हो गया, उनके पुष्ट पे खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हो गया, टर्की खड़ा हो गया। ये जो पीएमएलएन का ये जो आप लोग नैरेटिव इस इलेक्शन कैंपेन में लेके आ रहे हैं ना, ये दिलचस्प इसलिए कि बिल्कुल ये आप लोगों के अचीवमेंट्स हैं, उसको हम काउंटर नहीं कर रहे। 10 साल, एक पूरी दिहाई गुजर गई है, आप लोग अचीवमेंट्स जिसकी गिनवा रहे हैं। 16 महीने नहीं, मैं तो 2013 से 17 की 4 महीनों की गिना रहा हूं। लेकिन आप अभी 16 महीने हुकूमत करके गए, की भी कर लें, 2016 की नहीं, अभी की बात कर रही हूं, जो अभी आप 16 महीने हुकूमत करके गए, 16 महीनों की बात कर लें, उसमें कोई हमें लगता है आप लोग डिसओन कर दिया, आप बात ही नहीं करना चाहते उसके बारे में। क्यों किया है? अगर मैं कहता हूं कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब हुकूमत ना संभालते और इसहाक डार साहब आके वजीर खजाना ना बनते तो मेरे मुंह में खाक, आज तक मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। आपके मुखालफिन कहते हैं कि डॉलर आज 150 पे होता, रोटी आज भी कोई 7-8 रुपए की मिल रही होती। मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे मुखालफिन ना हमारी उस कारकर्दगी को देखें जो हमने खुद हुकूमत चलाई थी, 16 जमातों के साथ नहीं। मैं इसलिए आपको 2013 से 17 तक लेके आया हूं, 18 में भी नहीं लेके आया। 2013 से 17 की कारकर्दगी आपको बताई कि चीनी कितने की थी? 52 रुपए की। आटा कितने का था? 35 रुपए का। यूनिट कितने का? 8.5 रुपए का बिजली का यूनिट था। अब एक ऐसे शख्स के हाथ में मसनद इक़्तिदार दिया गया, छीन कर दिया गया, उसके नतीजे में जो बेड़ा गर्क हुआ और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे था उसको वेंटिलेटर से हटाना था ना, पहला तो ये स्टेप होता है। उसके लिए 16 महीने बहुत कम थे, और फिर भांत की बोलियां बोलने वाले भी राइट लेफ्ट आप इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं। उनको आपको वो टाइम नहीं मिलता। जब आपको टाइम शहबाज शरीफ को पंजाब के अंदर वजीर आला बने तो आप देखें ना रोड सर, दावे नहीं ना, मैं तो दावों से शुरू हुई थी, दावे नहीं करने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ये वाली संभालते वक्त भी कहा था 6 महीने, 6 महीने में हम फिक्स कर देंगे। 6 महीने में उन्होंने किया ना। 6 महीने में वो मुल्क जब गए और जब मुल्क हासिल किया तो उस खजाने के अंदर कुछ भी नहीं था। ये तो उनको किसी ने निकाल के दिया था या नहीं दिया था, उस वक्त ये नहीं था, हमें पता नहीं था जी खजाने में कुछ है या नहीं है, नहीं था। तो उसी वक्त अच्छा ड्राइवर कौन होता है? जो बुरे वक्त में सामने से गधा आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, तो उस वक्त तो गाड़ी पे काबू नहीं, गाड़ी पे काबू पाए, यू टर्न नहीं ले, गाड़ी पे काबू पाए। हमें इस सूरत हाल से गुजरने के लिए मेहनत दरकार थी। मैंने इसहाक डार साहब को अपनी आंखों से रात के वक्त से लेके सुबह सहरी तक, यानी सुबह से शुरू करके सहरी तक
यानी 24 घंटों में 20 घंटे में काम करते हुए अच्छा इस मुल्क और कौम के लिए किया। माशी जो बहस है वो फिर वही बातें लंबी हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्ट्स और फिगर्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पर ही आ जाए। आपने भी बाबर अवान साहब का कहा कि उनके बारे में क्या बात करनी है और आपने उनकी जमातें भी गिनवाई और उनका पूरा पॉलिटिकल करियर। मरियम नवाज साहिबा हमें मुख्तलिफ जलसों में लोटों के बारे में बताती रही हैं कि उनकी जगह कहाँ होती है। आज उन्हीं लोटों का नाम इलेक्टेबल्स रख के धड़ाधड़ आप लोग जमात में शामिल किए जा रहे हैं। आज ठीक हो गया मामला? अच्छा, आप इलेक्टेबल्स जो है ना, वो अब ये सियासी जमातें हैं, अब ये फैसले हमने करने हैं, ये बाहर बैठ के किसी और ने तो नहीं करने। नहीं, आपने अभी बाबर साहब पे तनकीद की, मैं तो इसलिए सवाल कर रही हूं कि वो उन्होंने भी लेकिन मरियम नवाज को बाबर अवान से तो ना मिलाएं, खुदा का नाम ले। वो तो अपनी पार्टी में रही है ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, हम वफादारी की बात कर रहे थे। वो तो वफादार रही ना अपनी जमात के साथ। नहीं, आपने अभी जाम कमाल साहब को, उनकी जमात के और बहुत सारे लोग, मैं तो उनकी वफादारी को क्वेश्चन कर रही हूं। ना, पहले आप देखें ना, मरियम नवाज और बाबर अवान का कोई मुकाबला नहीं बनता। मैंने उनकी बेवफाई का जिक्र किया, मरियम की वफादारी का जिक्र किया। मैंने सवाल ही ये नहीं किया। मैं ये कह रही हूँ कि मरियम साहिबा ये कहती रही कि हम लोटों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कर रहे हैं ये सवाल। आप किसी लोटे को नहीं ले रहे। लोटा क्या होता है कि अभी एक एमएनए बना हुआ है, उसको आप तोड़ के ले लें। अभी लोग आजाद होते हैं। जिस वक्त आजाद होते हैं ना, आजाद से मुराद यानी इस वक्त वो किसी एमएनए एमपीए नहीं है किसी पार्टी के, तो हम उसको असेंबली से तोड़ के 20 लोटे ले आए और फिर हम कहें जनाब साहब ये हम राजा रियाज साहब हैं, वजीहा कमर साहिब हैं। राजा रियाज ने भी टेन्योर नहीं, उन्होंने टेन्योर पूरा किया है। सिटिंग टेन्योर ऑपोजिशन मिनिस्टर के तौर पे बता दिया था कि अब मैं नून में जाने लगा। अच्छा, मेरी बात सुने, ये इसका फायदा इसलिए कौम को कुछ नहीं होगा कि मैं आपको बड़े सादे अल्फाज में बता रहा हूँ कि लोटा क्या। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। लोटा ये है कि एक एमएनए है, एक एमपीए सिटिंग, और वो अपनी वफादारी तब्दील कर लेते हैं। ठीक है। एक है कि उसी के अंदर पार्लिमानी जमात भी बना लेते हैं, उसकी तादाद इतनी होती है, वो उसमें आता था। अब जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त वो आजाद हैं, किसी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, किसी जगह एमएनए एमपीए नहीं है, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी है ना कि बलूचिस्तान इस वक्त हमें अपने पास लगता है, हमारी गोद में इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत बनाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस बलूचिस्तान में, जी बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर हमारी अलाई गवर्नमेंट। वैसे आपने जो डेफिनेशन दिया, आपको वैसे इंटरप्ट इसलिए करूँ, आप डेफिनेशन दिया लोटे की, तो फिर ये तय हो गया कि अदम एतमाद के अंदर लोटों का हिस्सा था? नहीं, वो तो एक पार्लिमानी जमात बनी ना, वो तो एक पार्लिमानी जमात बनी। आधे से ज्यादा नहीं, आधे से ज्यादा लोग पार्लिमानी जमात में आ गए ना, आधे से ज्यादा वो तो अदम एतमाद हो गया लीडर के ऊपर। वो कोई एक आध बंदा तो नहीं आया ना, आप पार्टी तो नहीं बनी ना सर, वो तो वही लोग थे। लेकिन उसी पार्टी के अंदर एक पार्लिमानी ग्रुप जो है वो बन गया। आपको पता है ना, इस हद तक तादाद बढ़ जाए तो उनके ऊपर आप फ्लोर क्रॉसिंग का एक्ट कानून भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो तय ये हुआ कि जिस चीज का आपको फायदा, और आपसे मतलब किसी भी सियासी जमात को फायदा होता है, निकल के आ जाए ना, अगर आपको खबर लेनी है, इसका फायदा कोई नहीं है। ना लोगों को सुनने का कोई फायदा नहीं है। इशू ये खबर लें आप, खबर ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद केपीके के अंदर हमारा इत्तेहादी हुकूमत होगी। ये मैं आज, आपने फिर इलेक्शन के बाद भी मुझे बुलाना है, मैंने आना है फिर आपको। बिल्कुल। उसके बाद सिंध में हमारा मुकाबला कांटेदार होगा, पीपल्स पार्टी से कांटेदार मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। मरकज में हम हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। मैं इमरान खान की तरह ये नहीं कहूँगा कि हम लाज़िम मलज़ूम हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सूरत हम ही वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से और आवाम की ताईद से चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बाकी लोगों को तो छोड़ दें, पीटीआई को तो छोड़ दें, पीपल्स पार्टी ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको सब पता ही है कि इलेक्शन किसने जीतना है, वज़ीर आज़म किसने बनना है, तो क्यों तरद्दुद करते हैं? बिलावल साहब ने कहा मैं एक इलेक्शन कराने का, पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों के लिए सिर्फ एक लफ्ज, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे वो अलाई रहे हैं, हो सकता है कल फिर वो हमारे साथ खड़े हो भी सकता है। तो मेहनत कर हसद ना कर, वो बसों के पीछे लिखा होता है ना, मेहनत कर हसद ना कर। देखिए ना, मैं अपने लोगों के साथ इस वक्त कैंपेन में हूँ या सिटी के अंदर मेरा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सारे दोस्त, तो मैं अभी से कह दूं हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें गली मोहल्ले में जाना पड़ेगा, हमारे वोटर्स को कहने के लिए, अपने वोटर्स को कहने के लिए इतना कुछ है अपनी लीडरशिप की तरफ से, अपनी तरफ से, कि आप सोच भी नहीं सकती। हमें किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना। देखें, इस वक्त अगर इस मुल्क को वजीर आजम नवाज शरीफ की सूरत में मुयस्सर ना आया तो अब हम तजर्बों के जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और इलेक्शन के बगैर भी ये पाकिस्तान किसी चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
इलेक्शन अच्छा, भी होने हैं। कह रहे हैं कि आप ग्राउंड को फील लेकर आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। उसके बाद का कोई मंजर आप लोगों के जहन में? पीपल्स पार्टी तो बड़ा क्लियरली कह रही है हम सड़कों पे आएंगे, धरने देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, उनका राइट है ना धरना देना, जुलूस करना, जलसा करना। बिलावल कहते हैं काम ही नहीं आएगा मुल्क में ऐसे तो कभी भी। अच्छा, उनके आने से इस्तेकाम आएगा, ये तो बात मजाक हो गया ना। कि मेरे आने से मैं लाजमो मलजूमा, मेरे आने से इस्तेकाम आएगा, ये कोई भी बात करे। हम कहें, कोई और कहें, हम इसलिए कहते हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम साथियों को कि बाबा आपने बताना है कि आपने इस मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया। मतलब कारकर्दगी कैसी होते हैं ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो नहीं। जैसे मैं अभी आपको सिर्फ मोटरवेज गिनवा रहा हूँ, मैं आपको सी पैक गिनवा रहा हूँ, मैं आपको इस मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे रहा है। बिलावल कह रहे हैं मैं तो सिर्फ एक थर में जो मैंने कारकर्दगी की उसी पे पूरा, बिलावल कहते हैं एक थर की कारकर्दगी में पूरा इलेक्शन तो बस बिस्मिल्लाह, फिर किसमें? और फिर में इसमें कौन सा? फिर अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो थर की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का इलेक्शन जीत सकते हैं, तो हम उनको रोक सकेंगे? हम नहीं रोक सकेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी, लेकिन देखिए ना, मेरी बात सुने, सिर्फ कह देने से, और देखिए एक होती है स्पीच करना। मैं बचपन से ना बहुत स्पीकर को सुनता आया हूं, बड़े बड़े स्पीकर्स को, इतने बड़े। आज तो तकरीर करना भी वो तकरीरों का म्यार भी नहीं रहा तकारीर का, लेकिन यकीन माने उन सब का रिजल्ट अंडा हुआ करता था। ठीक है जी, वो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग बात किया करते। तकरीर करना और अमल करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा इमरान खान को और उनके साथियों को कि उन्होंने बड़ी बड़के मारी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कह रहे हैं अमल नहीं किसी को ये नहीं, कहाँ किया? 300 डैम मुझे बता दें, 1 करोड़ नौकरियां बता दें, 50 लाख घर बता दें, 200 अरब नहीं, वो इतना। देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब ने कहा ना 2013 की कैंपेन में कि मैं मुल्क से अंधेरों को खत्म करूंगा, इसको उजालों में तब्दील करूंगा, करके दिया ना। उन्होंने कहा ना मैं सी पैक लेके आऊंगा। मैं कहता हूं कि अगर 2017 वाला एडवेंचर ना किया जाता, आज इस मुल्क में अंदर ना महंगाई होती, ना लाकानूनियत दहशतगर्दी होती, और ना ही आज जो इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री की तबाही है, एग्रीकल्चर की तबाही है। 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे सी पैक की सूरत में, 12 इंडस्ट्रियल जोन। वो एक इंडस्ट्रियल जोन आपको पता है कितने हजार एकड़ पे था, उन सबको खत्म कर दिया गया। रोन डाला आपने, आके शोर मचाना शुरू कर दिया, चाइना की कंपनियों को नैब में ले गए, फलां को नैब में ले गए, बहुत कुछ रुका उस टाइम पे। वो तो खैर हम लोग कहते भी सर वक्त क्योंकि महदूद है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहती हूँ। एक इल्जाम लग रहा है, वो कहते हैं 2 नारे दोनों तर्क कर दिए नवाज शरीफ साहब ने जब उनको यकीन दहानी कराई गई कहीं से कि आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। एक तो वोट को इज्जत दो, वो कहते हैं जी अब कोई नारा नहीं है नून लीग का। दूसरा एहतसाब, जनरल फैज इस मुल्क के हर मसले की जड़ लगता है रह गए हैं। एक और नाम भी वो लिया करते थे, वो भी लेना छोड़ दिया, बल्कि अब तो कुछ हद तक जनरल फैज का नाम भी लेना। मैं 2 बातों का जवाब बड़े क्लियर दूंगा ताकि आपको किसी किस्म का जो है वो किसी को गलतफहमी, आपको नहीं किसी को गलतफहमी। जी जी। पहली बात यह है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत कैसे मिलेगी? जिस वक्त 2024 8 फरवरी को वोट पड़ेगा शेर के निशान पे या वोट पड़ेगा तीर के निशान पे, तो वो वोट वैसे ही बाहर निकलेगा। इसको कहते हैं वोट की इज्जत। आपको कैसे हम नहीं कहते, अभी आप ये कह रही है ना बात। अच्छा, कैसे यकीन है मैं बता देता हूँ। 2003 में ना मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो 12 बजे मैंने अपनी मिसेज को कहा हम इलेक्शन जीत गए। कहती है अभी तो 6 घंटे पड़े हैं। मैंने कहा ये लोगों का जो पल्स है या मूड है वो मुझे जितवा रहा है। 2008 में फिर मैंने 12-1 बजे कह दिया। कहती कैसे आपको पता? मैं कहा जहां जाता हूं ऐसे करते हैं। 2013 में इलेक्शन, तो रात को हम बैठे सारे दोस्त, तो मैंने कहा कि अगर वोटर निकल आया ना तो फिर जरा मुश्किल है, लेकिन अगर वोटर साढ़ा निकलिया तो फिर असी जीत जाएंगे। कहते अच्छा उसने तो जलसा भी कोई नहीं किया। मैंने कहा नहीं। सुबह में जब गया तो मैंने ऐसे ऐसे वोटर देखे जो कभी आए नहीं थे फील्ड के अंदर, तो मैंने 12-1 बजे कह दिया। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत से अवामिल थे, लेकिन वो लोग ना अपने आप को बना चढ़ाकर नहीं जी मैं तांदरी हार गया, फलां हो गया, टींग हो गया, वो सारी चीजें थी। मेरे पे मुकदमा बन चुका था फॉल्स किस्म का, जो आज फैसला आया है वो 2012 में बना 21 जुलाई को। उसके बाद इलेक्शन आता है, ठीक है, ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि मैंने वोटर्स वो देखी हैं जो मैंने 2 इलेक्शनों में नहीं देखी। इलेक्शन हम हार गए हैं, ठीक है ना। कहने से मुराद है कि इसी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ। मैंने वैसे पिंडी के 2-3 हलकों में अवामी सर्वे जैसे हम प्रोग्राम्स करते हैं वो किया है। आप लोगों के इन 2-3 हलकों में पल्स बड़ी मिक्स्ड है। हाँ, तो मिक्स ही होगी ना, मैं कब कहता हूं, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा क्यों कारकर्दगी पिंडी में बहुत अच्छी है।
हमारी लीडरशिप की बदौलत देखें ना, ट्रांसपोर्ट हमने दी है, सफाई का निजाम हमने दिया है, पीने का पानी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या गिनूं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, खेल के मैदान, ये तो 4 साल में पीटीआई नहीं दे सकी ना। पीटीआई पूरे देखें 2 एमएनए 2013 में एमएनए जीतता है पिंडी से, जिसका नाम इमरान खान है, वो बनीगाला चला जाता, वापस आया ही नहीं। फिर उसके बाद 2018 में मुझे अंदर करके एक हमारा पिंडी का जीतता है, वो आके F6 में हो गया, वो भी वापस अपने हल्के में नहीं गया। आपके हल्के की हद तक मे भी आपका एनालिसिस, लेकिन वही बातें वक्त होता है, मैं मजीद जरूर बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू आपने सुनी। जो इस वक्त मैदान में इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया कि मेहनत करें, हसद ना करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ पीपल्स पार्टी का मौकफ भी लेंगे। हमारे साथ रहिए।